जैसा अब तक आपको पता है कि साधकों की टीम के द्वारा लाए गए वकील श्री देवदत्त कामत जी ने जोधपुर हाईकोर्ट में CRPC 391 की याचिका लगाई थी, जिसको जोधपुर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था। CRPC की धारा 391 के तहत साधकों की टीम के द्वारा लाए गए वकील श्री देवदत्त कामत जी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के सामने यह बात रखी थी कि पूज्य बापूजी पर आरोप लगाने वाली लड़की कभी कुटिया के अंदर गई ही नहीं थी और उसको जोधपुर के तत्कालीन DCP अजय पाल लांबा ने कुटिया के अंदर की पूरी वीडियो दिखाकर उसका बयान दर्ज किया था। गौरतलब है कि जोधपुर के तत्कालीन DCP अजय पाल ने अपनी विवादित पुस्तक में इस बात का स्वयं जिक्र किया है कि उन्होंने मड़ई कुटिया के अंदर की पूरी वीडियोग्राफी की थी और इसी बात को आधार बनाकर साधकों की टीम के द्वारा लाए गए वकील श्री देवदत्त कामत जी ने जोधपुर हाईकोर्ट के सामने रखा है, जिस पर जोधपुर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील तथा तत्कालीन DCP अजय पाल लांबा को फटकार लगाते हुए अपनी विवादित पुस्तक के साथ में 7 मार्च 2022 को जोधपुर हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 7 मार्च 2022 को तत्कालीन DCP अजय पाल लांबा ने जोधपुर हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दर्ज किया, जिसमें उन्होंने खुद को कोरोना से संक्रमित होने की बात कही तथा खुद को बुखार का होना भी बताया और इस आधार पर जोधपुर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने में अपनी असमर्थता जाहिर की और इस पर जोधपुर हाईकोर्ट ने उनकी इस दलील को मानते हुए अगली तारीख 22 मार्च 2022 दी। परंतु हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल जोधपुर हाईकोर्ट के समक्ष अपनी विवादित पुस्तक के साथ प्रस्तुत होने के आदेश के पारित होने के बाद सरकारी वकील तथा तत्कालीन DCP लांबा को बहुत बड़ा झटका लगा तथा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी वकील के पास साधकों की टीम के द्वारा लाए गए वरिष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत जी के तर्कों का कोई ठोस जवाब नहीं था और इसीलिए उन्होंने आनन फानन में 2 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। परंतु सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई की तारीख 11 मार्च 2022 दी गई। अब क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट में 7 मार्च 2022 को तत्कालीन DCP लांबा को पेश होना था, जो कि सरकारी वकील नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जोधपुर हाईकोर्ट के समक्ष चाचा चौधरी को कोरोना होने की मनगढ़ंत कहानी पेश की गई। अब सरकारी वकील का पूरा जोर इस बात पर है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर साधकों की टीम के द्वारा लाए गए वकील की CRPC 391 की जोधपुर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका को रद्द करा सकें। इस पूरे प्रकरण से यह तो साफ हो गया है कि साधकों की टीम के द्वारा लाए गए वकील श्री देवदत्त कामत जी ने तीर एकदम निशाने पर मारा है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई आने वाली 16 मार्च 2022 को होनी है। इसके लिए सभी साधक संकल्प करें कि हमारे वकील को सफलता मिले तथा एक बात की सावधानी रखें। आपने अनुभव किया होगा कि जैसे ही हमारे केस में कुछ अच्छा होने लगता है तो गद्दार तथा षड्यंत्रकारी लोग मीडिया तथा सोशल मीडिया में जोर जोर से चीखना तथा चिल्लाना शुरू कर देते हैं तथा साधकों को भी सोशल मीडिया सेवा के नाम पर उकसाकर माहौल गर्म करना शुरू कर देते हैं। आप सबने अनुभव किया होगा कि जब भी किसी बड़ी हस्ती पर कोई आरोप लगता है तो उनको न्यायालय से राहत तब तक नहीं मिलती है जब तक मीडिया तथा सोशल मीडिया में माहौल गर्म रहता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि मुंबई के एक बहुचर्चित फिल्म अभिनेता जिसके बेटे को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था, उसका केस देख लीजिए, या फिर लखीमपुर खीरी का केस देख लीजिए। इन सब में एक समानता है और वो यह है कि इनको कोर्ट से राहत बाहर का माहौल ठंडा होने के बाद मिली। यह हमारी न्याय प्रणाली का एक कड़वा सच है कि मीडिया तथा सोशल मीडिया का प्रभाव परोक्ष तथा अप्रोक्ष रूप से कोर्ट की कार्यवाही पर पड़ता है। आजकल कुछ लोग सरेआम पूज्य बापूजी के केस की जांच करने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ वीडियो बनाकर डाल रहे हैं तथा कुछ साधक उस पर भावनाओं में आकर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, जो कि हमारे केस के लिहाज से सरासर गलत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने पूज्य बापूजी की जमानत याचिका को खारिज करने वाले आदेश में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि
अगर पूज्य बापूजी को जमानत मिली तो उनके साधक उग्र हो जाएंगे तथा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आप सभी साधकों से निवेदन है कि जिस प्रकार से दैनिक भास्कर अखबार ने कुछ दिनों पहले साधकों को उकसाने का काम किया था, ऐसे उकसावे की कार्यवाही में बिल्कुल नहीं आए तथा सोशल मीडिया सेवा के नाम पर पूज्य बापूजी के केस से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की अभद्र टीका टिप्पणी करने से बचें। हमारा सभी साधकों व आश्रम वासियों से निवेदन है कि पूज्य बापूजी के केस और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होकर व एकजुट होकर सेवा करें। केवल तभी हम इन गद्दारों के चंगुल से पूज्य बापूजी व गुरु परिवार को बाहर निकाल सकते हैं। गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों ने तो ऐसे हालात बना दिए हैं कि कोई भी साधक पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के विषय में तथ्यों के साथ अपनी बात रखता है तो ये लोग पूज्य बापूजी की लीला चल रही है बोलकर उसको दबाने का प्रयास करते हैं या फिर उसको षड्यंत्रकारी घोषित करके यह कहकर बदनाम करते हैं कि यह लोग आश्रमों पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारा सभी साधकों से भी निवेदन है कि पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य रिपोर्ट के पेपर या तो लीगल टीम से मांगे या तो ऑनलाइन निकाल लें, या फिर आप इसे इस गूगल ड्राइव की लिंक पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दस्तावेज या तो आप खुद पढ़ें या फिर अपने आसपास के वकील और डॉक्टर को दिखाएं और उनसे पूछें कि पूज्य बापूजी के केस व स्वास्थ्य के क्या हाल हैं। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते कि लीगल टीम की बात मत मानो या सिर्फ हमारी बात मानो। आप खुद से इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कराकर अपना निर्णय लें कि क्या हमारा केस सही तरह से लड़ा गया है और पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य अभी कैसा है।